यहाँ से शुरू होता है और इधर और यहाँ से चीजें। पार्क बन गया है। अब मैं आपको ना दिखाने वाला हूँ, उधर लाइटें चली हुई हैं। हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ एक दिन हम सबको जाना सबको आना बस यही कहना है। अब मैं लाइव शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर सुनील सदेवा, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। शिवपुरी फतेहाबाद में हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं फिजी मूल के अमेरिका निवासी ब्रह्मदेव जी, अमेरिका में अपना काम बिजनेस करते हैं। हमारे साथ हैं ज्वार चौक की प्रसिद्ध फर्म कृष्णा ट्रंक फैक्ट्री के मालिक श्री कालू राम जी चावला के सुपुत्र संजय चावला। फतेहाबाद के लोगों के लिए किसी परिचय का मुताद संजय चावला जी नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं। इनका बचपन लगभग जवानी भी यहीं रही है। वर्तमान में सियाटल अमेरिका में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे साथ हैं पालिका बाजार में शेयर मार्केट से जुड़ा बिजनेस करने वाले राकेश जैन जी। आज हम शिवपुरी फतेहाबाद को में मौजूद हैं, शिवपुरी शमशान के मुख्य गेट के बाहर। अभी मैं ब्रह्मदेव जी को, संजय चावला जी को, राकेश जैन जी को शिवपुरी में पक्षी घर व अन्य कुछ निर्माण दिखाने वाला हूं। तो आइए आपको मैं दिखाता हूं और फिर इनके विचार भी जानेंगे। ब्रह्मदेव जी ने भी अभी अभी कहा है कि मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ आए हो, तो इन्होंने कहा है कि मैं सब समझता हूँ शमशान में हूँ और जहाँ सबने अंतिम आना है तो वो अंतिम स्थान है। ये ना संजय चावला जी, ब्रह्मदेव जी, यहाँ क्या सिलसिला शुरू हुआ। 10 साल पहले ना हमारे एक अंकल घनश्याम दास जी नारंग, ये जानते हैं कि राजू नारंग जी दोस्त है हमारे। इनके ब्रदर मनोज चावला, राजू नारंग, मैं, विक्रम, हम सारे ना दोस्त हैं। ये विक्रम जी भी यहाँ सेवा के लिए आते हैं। उनकी डेथ के बाद नाम इसको संभालने के लिए आ गए। एक करोड़पति आदमी घनश्याम दास जी नारंग, जो हमारे अंकल, करोड़ों रुपए उनका आज भी है। बच्चों के पास 3 बच्चे हैं। राजू नारंग उनके मंझले पुत्र, हमारे परम मित्र हैं। उन्होंने ना जैसे उनके बच्चे सारे जवान हुए, शादीशुदा हुए ना, उन्होंने कहा भी मैं तो शमशान में सेवा करूंगा, ये संभालू बिजनेस। अपने बच्चों को सारा करके यहाँ आ गए। 20 साल तक उन्होंने ना यहाँ शमशान भूमि को संभालना शुरू किया। एक बहुत बड़ा हाल बना हुआ है बाहर, जिसे शोक सभा मतलब कहा जाता है। तो लोग ना डेथ के बाद वहाँ शोक मीटिंग करते हैं, ग्रीवेंस मीटिंग करते हैं अपनी, और वहाँ शोक मीटिंग करते हैं। तो उसका उन्होंने निर्माण करवाया और उनकी डेथ के बाद हम आ गए यहाँ कि हमें परमात्मा शंकर भगवान के आदेश थे, हम यहाँ जुड़े और सेवा करने लगे। ये ना चौधरी कालू राम नायक मेमोरियल वाटिका एक सिंपल सा एक जगह होती है। तो यहाँ 5 साल पहले एक सुरेंद्र नायक पत्रकार भी हैं, सोशल वर्कर हैं, वो अपने फादर जगदीश नायक के साथ आया और 3 लाख रुपए दे गए। ये वाटिका बनी, अब दोबारा रेनोवेट हो रही है। ये गेट अब फिर दोबारा बने 5 साल के बाद। अंदर की भी कुछ व्यवस्था बदली हुई है। तो ये सारा ना आप देखोगे, एक आप ब्रह्मदेव जी नोट करना, आपने देखा होगा अमेरिका साफ सुथरा। मैं अभी जिस पार्क में आप खड़े थे ना, मैं वो पार्क भी दिखाऊंगा और यहाँ भी देखना आप, यहाँ सफाई ऐसे मिलेगी एक नंबर। हालांकि ये शमशान है। आज अकेले आज के दिन ही 2000 के लगभग लोग इसमें आगे जा चुके हैं। अंतिम संस्कार के साथ ना सारा यहाँ आए हैं। मैं आपको एक ना अभी अजूबा निर्माण हुआ है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो वो दिन में देखने लायक होता है। ये सब क्या है? नहीं, आपको क्या लग रहा है? कुतुब मीनार जैसा है। आप लोग आप फतेहाबाद वाले को दिक्कत है, अमेरिका वालों के लिए दिक्कत है कि ये क्या चीज़ है। ये ना पक्षियों का बैंड बसेरा है जैसे।
इसमें कबूतर और तोते, अभी आपने देखा एक तोता उड़ के गया। बर्ड हाउस बोलते हैं ना। ये बर्ड हाउस है। ये ना एक फतेहाबाद में सेठ रहे हैं, अब तो सर्वास हो गया, अभिनंदन लाल गर्ग। उनके बेटे एक सज्जन गर्ग रहते हैं मदुरई तमिलनाडु। उन्होंने 7 लाख रुपए से ये कंस्ट्रक्शन करवाई। मतलब अभी आए थे महीना पहले, मदुरई में रह के कंस्ट्रक्शन करवाई, सारे पैसे वहीं से भेजे। बढ़ने के बाद यहाँ आए। इसमें ना दिन में आ गया, आप देखो कबूतर तोते नीचे यहाँ दाना डालते हैं पक्षियों को। ये अभी बना, ये 2 महीने 2.5 महीने पहले की बना। पक्षियों को भी यहाँ बसेरा है। तो कितने पंछी आ जाते हैं? ये दुनिया जान के इसमें तो बहुत 7-7.5 मिनट लड़ते हैं पक्षी का। ये भी ऐसी जी जगह होती है। सतपाल अरोड़ा जी है यहाँ पर, इसको प्रधान है शिवपुरी में। उनकी माता की स्मृति में ना 1995 में पीछे हट बनी, वो बंद थी, बड़ी बड़ी दीवार थी, तो इसको भी हमने वाटिका खोल दिया। आगे बच्चों का अंतिम संस्कार स्थल है। और इधर से बरमदेवी शमशान में रात को डरते नहीं लगता, हम तो घूमते रहते हैं। इसमें नाम लिखना प्रक्रिया जारी है। ये अंतिम विश्राम सफर बोला जाता है जी। जब बाहर तो गाड़ी पे आता है डेड बॉडी, उसके बाद हाथों को उठा के नीचे लाते हैं। यहाँ पंडित जी लास्ट विधि विधान करा के फिर अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसे अंतिम विश्राम सफर बोला जाता है। इसको दोबारा बनाया है। यहाँ हमारे साथ ना 40-50 साल से कालीदास जी नागपाल होते थे। वो 4-5 साल यहाँ प्रधान भी रहे। वो सारी जिंदगी उनकी करोड़पति आदमी की यहाँ शिवपुरी में सेवा की समर्पित रही। यहाँ ना ब्रह्मदेव जी संपन्न लोग बहुत जुड़े रहे, जो पैसे से संपन्न थे वो शिवपुरी में सेवा करने आए। उनके बेटे राकेश नागपाल यहाँ मेरे साथ कैशियर भी हैं। एक पूरी सभा है जिसमें प्रधान भीमसेन आनंद जी हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, राकेश नागपाल कैशियर हैं, विजय निर्मोही हैं, नरेंद्र सिंगला है, राजू नारंग है। ये सारे सोसाइटी में हम सारे के सारे जुड़े हुए हैं। नरेश नागपाल है, लाभचंद नारंग है, और अपना लक्ष्मीचंद सरदाना है। सारे मतलब सामाजिक लोग हैं समाज से। इसका अभी पुनर्निर्माण हुआ। इसका सारा ना ये दोबारा बढ़ के ये ऊपर ये जो ढांचा बना ना, ये पहले ना एक ऐसे यहाँ चबूतरा था, यहाँ एक सिंपल चबूतरा था। शव को अंतिम वहाँ रखा जाता है। ये शव को ला के अंतिम रखा जाता है। यहाँ मटका तोड़ने की रस्म होती है। नॉर्थ या साउथ किधर है? जी नॉर्थ किधर है? साउथ सिर इधर होता है, सही सिर इधर होता है, टांगे उधर होता है। तो उधर क्या है? साउथ है। ऐसे ये होता है। ये श्रीमती अमरजीत कौर मेमोरियल हॉल, ये भी ना एक सरदार KP सिंह जी ने अपनी वाइफ की स्मृति में बनवाया। यहाँ लोगों ने ना ये 12 लाख रुपए की डोनेशन से बना हुआ है। ये एक हॉल बना हुआ है, ये 10-12 लाख रुपए इस पे भी लग चुके हैं। अब तक अब रेनोवेशन हुई है, जो वर्तमान में प्रेसिडेंट बना हुआ। यहाँ एक अंदर आने वाले लोगों के लिए शौचालय है, टॉयलेट है, वॉशरूम इतने साफ सुथरे हैं। कहीं लोग पहले की दीवार के साथ खड़े हो गए लोग पेशाब करते थे। जब मैं 8 साल पहले 10 साल पहले से वाला दीवार के साथ यूरिनल लगे हुए थे। अरे अभी आप ये देखोगे, ये ऐसे 12 वर्ष एक गाँव को छोड़ा है, वो तो सामने पीछे गाँव पर उधर है शंकर भगवान जी की मूर्ति के सामने एक इधर पीछे ये वोल्टास कंपनी के ब्रांडेड सारा RO सिस्टम सारा कुछ लगा। यहाँ संजय जी बैठने के लिए जिसका मन करे वहाँ बेंच है, छाया है, शेड है, और मतलब कहीं भी मर्जी बैठे आराम से। पीने के लिए पानी है, ये लोग पक्षियों के लिए पानी की जगह जगह ये मिलेंगे। ये दान पात्र मिलेंगे। ये दान में बड़ा डालते हैं लोग, 20 रुपये दान, इस तरह से नहीं। लोग बहुत पब्लिक बहुत जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी मतलब संस्था है जो दान मांगने बाहर नहीं जाती, यही लोग दान देने आते हैं। स्वेच्छा से यहाँ चल के दान देने आते हैं, किसी से मांगा नहीं जाता कि आप 100 रुपये दो या 10 लाख दो। लोग आते हैं 11 लाख हमारे से ले लो, और हमारे परिवार के हमारे पूर्वजों के नाम से ना कोई चीज़ बढ़वा दो। ये एक स्वामी सदानंद जी महाराज है, यहाँ विनोद साहिल है, उनके ना श्री कृष्ण प्रणामी एक ट्रस्ट है, जिसने पता नहीं कितनी गौशालाएं बना रखी है ऑल इंडिया में।
अब उन्होंने 108 ये पक्षी घर बनाने का संकल्प लिया। फतेहाबाद वाला देख के ना स्वामी अपना सदानंद जी महाराज ने इन्होंने तो यहाँ आए, इसके लिए 6 लाख रुपए देंगे। अभी दोबारा रेनोवेट कराया, 75,000 रुपये फिर दिए इसको, दोबारा इनको रेनोवेट कराया। ये बेंचों के नीचे ना RCC फर्श करवाए हैं, बेंच बैठ जाते थे, पानी कूने लगता है ना घास में, तो नीचे बैठने से बैठ जाते थे साथ। आप ये देखो, सफाई देखो, ये सर्वेंट क्वार्टर है, यहाँ 22 एम्प्लॉई है, इनकी रसोई है, देखो आप ये ऊपर लिखा भी हुआ है शिवपुरी कर्मचारी, इनकी रसोई है बहुत शानदार, उसके अंदर फ्रिज है, यही खाना बनाते हैं जो रात को रहते हैं, दिन में भी दोपहर को भी वो लोग खाना खाते हैं, ये सारा कुछ। ये ऑफिस है, ऑफिस भी है, रिकॉर्ड रूम भी है, जिसमें आप जाके आए हो ना, सारा सब। अब मैंने 3 वाटर कूलर बताए, चौथा ये रहा देखो, 5वां हो रहा थोड़े भी। अब इधर आप देखो, ये चालू हो सकती है हो जाए। ये 10 लाख रुपए से बनी है। अब छत देखो, ऊपर पंखे देखो, पीछे ग्रेनाइट का डिजाइन देखो, और ये सोमानी कंपनी का सबसे ब्रांडेड काम लगा हो। ये वैनिटी है, इतनी मजबूत बनी हुई है, कंपनी हुई है, बहुत अच्छा काम। ये सारा ऑटोमेटिक है, आप लोग जितना पानी की वेस्टेज कम हो, सेंसर काम करेगा। अब पानी इसकी ओपनिंग होनी है, अगले 5-7 दिन में ये शुरू हो जाएगा। वो यहाँ घूमने आए कनाडा से, यहाँ पर भाई बिल्डा के साथ आए, मेरा ब्रदर इन लॉ को आया, कनाडा में रहते हैं जी, फतेहाबाद के कौन मीटर, वो यहाँ आए और इसके लिए 7 लाख रुपए दे। जो करेगा तब फाउंटेन बढ़ाओ, अचानक ही विजिट हुआ उनका, उन्हीं के फादर बड़ा हुआ है। ये एक फाउंटेन है, वाइस चांसलर राइट नहीं है और बंद है। स्वामी देवानंद जी तो यहाँ संरक्षक है, पैटर्न है, मेरे गुरुदेव हैं, आप लोगों के भी गुरुदेव हैं, सबके चालू हुआ है। ये मेरे हाथ के लगाए पौधे हैं, वो कितने बड़े बड़े हो गए, सामने मैंने खड़े हो गए, छोटे छोटे पौधे लाया और लगवाए, इतने बड़े बड़े पौधे हो गए। ठीक है, ये अभी 6 महीने पहले बना। एक दयावंती भारद्वाज ने, एक विडो है ब्राह्मण समाज से, वो आई और उसने कहा मैं वृंदावन दान देने गई थी, मेरे पैसे नहीं लिए, 5 लाख रुपए देगी। ये 5 लाख रुपए से बना। ये माउंट आबू से, ब्रह्म कुमारी आश्रम से आई हुई एक्सपोर्ट क्वालिटी की मूर्ति है। ये जितनी सारा भगवान कृष्ण का दरबार है, और टफन ग्लास का है तीनों साइड। इसे लोग इस पार्क के अंदर ना फतेहाबाद के नए शादीशुदा कपल को कितनी बार आते हैं, जब किसी टाइम शमशान के नाम से करते हैं, स्पेशल आते हैं, फोटो वगैरह शूट करते हैं और अपना जाते हैं। अब हमारे साथ है संजय चावला जी, मैं इनका परिचय दे चुका हूँ, एक बार और बता दूँ। जवाहर चौक की प्रसिद्ध फर्म कृष्णा ट्रंक फैक्ट्री के मालिक श्री कालूराम चावला जी के सुपुत्र हैं, सिएटल अमेरिका में रहते हैं। संजय चावला जी, शमशान भूमि आपने कितने साल बाद यहाँ आए हो? 4 साल के बाद आया हूँ यहाँ पे मैं। ये आपको, मेरे को लग रहा है अचंभित हो रहे हो देख के आपसे। बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे, तो बिल्कुल एक अमेरिका के भी इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता। बने हुए हैं शमशान घाट वहाँ पे, लेकिन वो माहौल नहीं है जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहाँ पर हमें लाखों हज़ारों रुपए खर्च करके इस काम के लिए, जब हमें फ्यूनरल करवाना होता पे करना पड़ता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा उन लोगों का कम से कम $10,000 खर्चा आ जाता है
एक फ्यूनरल होम में एक बॉडी को क्रेमेशन करने के लिए। इंडियन रुपीज कितने हो जाते हैं? कम से कम नहीं तो 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा पड़ जाता है। एक डेड बॉडी के अंतिम संस्कार। बिल्कुल, अगर पूरा देखिए, आप सुन रहे होंगे, हम कई बार कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करें, विदेशों का अनुसरण करें। संजय चावला जी ये बता रहे हैं कि 8 लाख रुपए एक डेड बॉडी के संस्कार में अमेरिका में खर्च हो जाते हैं। और आप यहाँ देखिए कि फतेहाबाद के अंदर यहाँ सिर्फ एक 2500 रुपए की लकड़ी के पैसे लिए जाते हैं, उसी में अंतिम संस्कार हो जाता है। कहाँ 8 लाख रुपए और कहाँ 2500 रुपए। सबसे एक चलो ये तो परंपराएं हैं, हर जगह की परंपरा होती है। सबसे बड़ी बात वहाँ ये रहती है कि अगर आपको शमशान घाट जो प्राइवेट बने हुए हैं वहाँ पे आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कई बार तो वहाँ पे डेड बॉडी को हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ता है कि कब नंबर लगेगा और हमें यहाँ पे जगह मिलेगी। तो वो सब चीज़ें वहाँ देखकर हमें भी अचंभा लगता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और यहाँ कैसा लगता है कि देखो कि यहाँ पे कितना अपनापन है इस देश के अंदर। हमारे साथ ब्रह्मदेव जी हैं। हिंदी बोलनी है आपको? आता है। फिजी मूल के, आप अमेरिका में रहते हैं। जोगेंद्र सिंह जी के आप क्या है? वो मेरे जीजा जी हैं। आपके जीजा जी हैं? जी। तो आप उन्हीं के बिजनेस में जुड़े हुए हैं या अलग से हैं? वो अलग से जुड़ा है। अलग से जुड़े हुए हैं। तो वो जोगेंद्र सिंह जी भी यहाँ आए थे, जी सर। उन्होंने देखा था, उन्होंने भी अपनी लाइफ के बारे में बताया था भी मैं बड़ा हार्ड वर्कर हूँ, मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया और अमेरिका में जाके सब कुछ पैदा किया। ब्रह्मदेव जी, आप कितने दिन से इंडिया में हैं? मैं तो इंडिया में बस 10 दिन से कम। आप संजय के साथ आए हैं? अकेले आए हैं? संजय जी के साथ आए। अच्छा, कितने दिन और रहेंगे? 3 दिन और 3 दिन, शनिवार को चले जाएंगे। तो आपको संजय चावला जी क्या कह के यहाँ लाए? क्या कहा उन्होंने? संजय चावला जी ने जब आप यहाँ आए तो क्या कहा उन्होंने? उसने कहा चलो भाई 2-4 काम ही करनी है और ये इंडिया चलते हैं। और ये मेरी दूसरी बार जब मैं इंडिया नहीं, अब जब यहाँ आए हुए हो ये क्या कहा? उसने कहा कि यहाँ पर एक बहुत शानदार पार्क बना हुआ है और शमशान भूमि बना हुआ है, जो सभी लोग कहते हैं कि अगर फतेहाबाद आते हो तो उसको जरूर उसका दर्शन कर जाइए। ये संजय चावला जी ने कहा, तो इसलिए आप देखने आए। आपने अरे तो संजय जी की कृपा है, मुझे लेकर आ गया। पक्षी घर भी देखा, अंदर की वाटिकाएं भी देखी, पार्क भी देखा। पार्क में देखो सम्मानीय बहनें, महिलाएं भी सैर कर रही हैं। ये हमारी खुशी छाबड़ा भी सैर कर रही है, शानदार बच्ची है ये। तो सारे देखो कितने आप इस टाइम माहौल है यहाँ सुरक्षा का। ब्रह्मदेव जी, आपके क्या विचार हैं? ये कैसा लगा? पहली बात तो ये है कि राकेश जी हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि हम इंडिया के किसी कोने में या किसी शहर में हैं। और दूसरी बात ये है कि इसकी वातावरण इतनी बढ़िया है कि ये लग ही नहीं रहा है कि शमशान भूमि के पास कोई ऐसा हमारे एक आप लोगों ने ऐसे व्यवस्था किया है जहाँ पहली बात तो ये इतनी सेफ एंड सिक्योर्ड है। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा नहीं लगता अगर कोई दुखी परिवार भी आया होगा अपने परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए, उनके मन में एक ऐसा उपजेगा कि भाई इतनी सुंदर, वो सदियों के लिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद देंगे कि ऐसा जगह हम अपने परिवार को अंतिम क्रिया करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। तो ये फतेहाबाद वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सुंदर व्यवस्था तो मैंने अमेरिका में देखा ही नहीं है। मैंने दुनिया में बहुत जगह गए हैं, शायद बेकिंगम पैलेस में जाओगे तो ऐसा मिलेगा देखने के लिए, अदरवाइज आपको नहीं देखने के मिलेगा। ये सफाई जो आपने देखी बहुत अमेरिका जैसी है या उससे उत्तम है? अमेरिका से ज्यादा है, उससे भी उत्तम लगा। देखिए आप ब्रह्मदेव जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ की शिवा पार्क, शिवपुरी की सफाई अमेरिका से भी उत्तम है। देखिए, इससे बड़ा कोई फतवा नहीं हो सकता। खास करके जब भी पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक केयर कर रही है, पब्लिक केयर कर रही है, हाँ, तो इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। यहाँ ब्रह्मदेव जी पूरा शहर जुड़ा हुआ है। सबसे मैं एक बात बता दूं कि ऑल कम्युनिटी, सर्व जातीय शिवपुरी है। सभी फतेहाबाद के लोगों की एक शमशान है, चाहे कोई किसी भी जाति से है, किसी भी कम्युनिटी से है, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। हर जाति अपनी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करती है और सम्मान पूर्वक आते हैं, सम्मान पूर्वक जाते हैं। हमारे साथ है राकेश जैन जी। राकेश जी, आप इधर आओ थोड़ा सा। जी सर। आप घबरा क्यों रहे हो? नहीं आप फतेहाबाद में रहते हो? हाँ जी। अमेरिका वाले तो डरे नहीं हुए, आप डरे हुए लग रहे हो। मतलब ही नहीं है जी। नहीं डरे हुए हो? ना, कोई डर पहले तो आप अपना परिचय दो कैमरे के सामने।
तो मेरा नाम राकेश जैन है, मैं शेयर ब्रोकर हूँ फतेहाबाद में, और 94 से मैं शेयर करता हूँ। तो आप राकेश जी शिवपुरी में वैसे तो आना रहता होगा, जी, अपने परिजन के भी रिश्तेदारी में भी आना पड़ता है, हाँ जी। तो आपने इस तरह से घूम के कभी शिवपुरी मेरे हिसाब से नहीं देखी हाँ, होगी? इतनी तो नहीं कभी देखी। जो अब आपने पहली बार देखी तो क्या आपकी कल्पनाओं में ऐसी शिवपुरी थी जैसे अब नहीं, आप घूम के आए? पहले तो नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ही सुंदर बन गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी है सर। तो फतेहाबाद के लोगों को क्या कहेंगे भी एक बार आके शिवगा पार्क में जरूर घूमे? जी बिल्कुल बिल्कुल देखनी चाहिए। ऐसी शिवपुरी आपको पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगी। देखिए आप हमारे साथ सिएटल अमेरिका निवासी छोटा भाई है, हमारे साथ ही खेलता रहा है। अब आप ये ना गोरा चिट्टा अंग्रेजों जैसा हो गया है, क्योंकि ये सिएटल अमेरिका में कितने साल से रहते हो आप? 25 साल हो गए। 25 साल में तो देखो आदमी का रंग अमेरिका में रहे, जहाँ माइनस टेम्परेचर चला जाता है वहाँ आदमी गोरा चिट्टा हो जाता है। ब्रह्मदेव जी, अब आप फिजी से अमेरिका गए? जी सर। फिजी से अमेरिका गए, वहाँ अमेरिका में रहते हैं, परम मित्र हैं, यहाँ घूमने आए। तो संजय जी ने इन्हें कहा राकेश जी आपको कौन लाया है? मैं संजय के साथ ही आया। संजय के साथ। कहता चलो देखने चलते हैं, मैं कहा तो चलो। आज जो आपको अच्छा लगा तो उसके पुण्य के भागी संजय चावला जी है। तो आप सब लोगों का, राकेश जी, ब्रह्मदेव जी, संजय चावला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े शानदार शिवपुरी के बारे में विचार व्यक्त किए। आप जब कभी फिर फतेहाबाद आए तो यहाँ शिवपुरी जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।